बिहार चुनाव नजदीक आने के साथ ही उत्तराखंड के नेताओं के दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। दरअसल बिहार चुनाव के बाद उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की भी संभावना है। ऐसे में उत्तराखंड विधायकों की दिल्ली दौड़ अभी से ही शुरू हो गई। हालांकि आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज 1.25 साल का ही वक्त रह गया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना कई मायने में बेहद खास माना जा रहा है। बेहद कम समय बचने के बावजूद भी नेता क्यों लाल बत्ती की आस में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही मंत्रिमंडल के तमाम पद खाली चल रहे हैं। हालांकि समय समय पर मंत्रिमंडल के खाली पदों को भरने की सुगबुगाहट भी होती रहती है। दरअसल कुछ समय पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पहलू पर फोकस करते हुए कहा था कि बिहार चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। अब इसके बाद से ही भाजपा विधायकों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। गौरतलब है कि धामी मंत्रिमंडल में 5 सीटें खाली चल रही है, क्योंकि साल 2022 में सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार का गठन होने के बाद से ही 3 सीटें खाली चल रही थी। लेकिन साल 2023 में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया, जिसके चलते धामी मंत्रिमंडल की एक और सीट खाली हो गई। इसके बाद प्लेन और पहाड़ विवाद में फंसे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को 16 मार्च 2025 को अपना इस्तीफा देना पड़ा, जिसके चलते वर्तमान समय में धामी मंत्रिमंडल में कुल 5 सीटें खाली चल रही हैं। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत ने कहा कि कैबिनेट विस्तार के लिए केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का इंतजार है। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जो केंद्रीय नेतृत्व बोलेगा धामी जी को, उस दिन वो कर देंगे। जिस दिन भी बोलेंगे उस दिन वो कर देंगे। मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। और भाई इतनी सीटें खाली है, मंत्रिमंडल में खाली हैं, संभावनाएं तो बनी रहती हैं। तो इसलिए क्यों नहीं, कौन विधायक नहीं चाहेगा वो मंत्री बनेगा। भाई राज करने के लिए तो लोग राजनीति में आते हैं ना, सत्ता की मलाई चाटने के लिए तो लोग आते हैं, जनसेवा करने के लिए तो नहीं आते हैं। और जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा तब तक ये केवल ये अटकलें भी चलती रहेंगी और सत्ता के बारे में भी चलता रहेगा कि भाई सरकार रहेगी या जाएगी, तब तक वो अटकलें भी चलती रहेंगी। धामी मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार का कामकाज ठीक तरह से चल रहा है और वर्तमान मंत्रिमंडल की टीम ने इन 3.5 सालों के कार्यकाल के दौरान तमाम बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार न होने से सरकार के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की फिलहाल कोई आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही। साथ ही जो लोग मंत्री पद के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, उसका जवाब वही लोग दे सकते हैं। पहली बात तो ये है कि सरकार का कामकाज ठीक प्रकार से चल रहा है और पिछले लगभग 4 साल होने को है, पूरे 4 साल हो गए हैं। तो हम लोगों ने इसी मंत्रिमंडल के रहते हुए, इसी टीम के रहते हुए बहुत बड़े बड़े निर्णय इस प्रदेश के अंदर लिया, उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो सरकार के कामकाज पर इसका कोई असर है ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। काम ठीक चल रहा है और उसके बाद तमाम चुनाव हमने लड़े हैं, जो परिणाम भी ठीक आए हैं। ये समझा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं पड़ती। जैसा चल रहा है वो भी चलाया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग इसके लिए हाथ पांव मार रहे हैं, अब इसका ये सवाल तो उन्हीं से किया जाना चाहिए, आखिर वो क्यों हाथ पांव मार रहे हैं, तो इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, इसका जवाब वही लोग बेहतर दे सकते हैं। उत्तराखंड में अक्सर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उठने वाली चर्चाओं के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार विधायकों को लंबे समय से लॉलीपॉप दे रही है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। लॉलीपॉप देते हैं, पहले बोला कि नए साल में होगा, फिर बोला होली तक होगा, फिर बोला होली के बाद ईद तक होगा, फिर बोला मीठी ईद तक होगा, फिर बोला बकरा ईद तक होगा, फिर बोला दशहरे तक होगा, फिर बोला दिवाली तक होगा, अब बोल रहे हैं 2026 में नए साल में होगा। तो ऐसे चलता जा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार। लॉलीपॉप और टॉफी देकर के विधायकों को थामा हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर भारी असंतोष भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में है। सरकार काम नहीं कर पा रही है। सरकार पॉलिसी पैरालिसिस जिसको कहते हैं, लकवाग्रस्त हो रखी है। पूरे प्रदेश के अंदर जनता त्राहिमाम कर रही है, ये आपको पता। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार एक नहीं बल्कि अनेकों बार चर्चाओं का विषय बन चुका है। एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार चर्चाओं में है। ऐसे में अब देखना होगा कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर हकीकत में कब तक हो पाएगा और कौन कौन से वरिष्ठ विधायक के मंत्री बनने का सपना साकार होगा। देहरादून से सूरज सिंह की रिपोर्ट।